बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 35 है। मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अबाउट डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। 35282 44759 58916 80652 92469। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट के। क्या साबित करें इज अ मल्टीपल ऑफ 13। हमने साबित करना है जो आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन है ये किसका मल्टीपल हो, 30 का। यानी ये इसको जो डिटर्मिनेंट है ये 30 का क्या हो, मल्टीपल हो, यानी 30 से क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो देखें हम यहाँ पे जो हमारा आसान काम है, अगर आप देखें तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है, ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, ये 4 कॉलम है और ये 5 कॉलम है। नोट करना है आपने। ये हमारे पास अगर मैं इसको यूनिट के लिहाज से काउंट करूं, ये यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 से, और जो मेरे पास सेकंड कॉलम है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, जो मेरे पास थर्ड कॉलम है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, जो मेरे पास फोर्थ कॉलम है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, और जो कॉलम 5 है इसमें मैं क्या कर दूंगा, ऐड। क्या करें, जो फर्स्ट कॉलम है इसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30,000। इसको ऐड करेंगे 40,000। इसको मल्टीप्लाई 10,000 से 50,000, 10,8,000, 9,000 और ऐड करेंगे। और जो फोर्थ कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 5,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 0 प्लस 2,000। और जो थर्ड कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करें 100 से, प्लस 200 प्लस 700 प्लस 900 प्लस 600 प्लस 400। जो कॉलम आपका 4 है इसको मल्टीप्लाई 10 से, 80, 50, 10, 50 और 60 प्लस ऐड कर देंगे आखिरी कॉलम, प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9। जब आप सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, जो फर्स्ट जो एलिमेंट बनेगा कॉलम का 35282, इनको आप सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो आएगा 44759। नेक्स्ट आएगा 5816, नेक्स्ट आएगा 80652 और लास्ट आएगा 292469। अगर आप देखें तो जो जितने भी ये रिजल्टेंट आपके पास आया, जो कॉलम 5 है, ये सारे एलिमेंट आपके पास जो 13 पे क्या होंगे, डिवाइड होंगे। अब क्या करें, इसको भी 13, यहाँ से भी 13 कॉमन ले लें, यहाँ से भी। मैंने क्या किया, मैंने कॉलम 5 से 13 को क्या निकाल लिया, कॉमन। जब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे 13 को तो आप चेक कर लें, इसको 13 पे डिवाइड करें तो आएगा 4714। इसको 13 पे डिवाइड करें, सबको 13 पे डिवाइड करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। तो देख लें जो आपके पास डिटर्मिनेंट आया वो किसका मल्टीपल है, 13 का। तो देखिए हमने यही साबित करना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको भी देखें, क्वेश्चन नंबर 23 है। 2bc माइनस ए स्केयर, सी स्केयर बी स्केयर, सी स्केयर 2ac माइनस बी स्केयर ए स्केयर, बी स्केयर ए स्केयर 2ab माइनस सी स्केयर। तो देखें आपके पास इसकी ये भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है और ये भी राइट हैंड। इसका मतलब है कि हमने इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करना है। या ऐसे में कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड लेकर हम लेफ्ट हैंड साइड के क्या कर लेते हैं, इक्वल।
तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आप गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, और साथ मल्टीप्लाई है माइनस ए सी बी, माइनस बी ए सी, माइनस सी बी ए। तो करें इनको मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई आप करते हैं कि फर्स्ट कॉलम को आप पहले मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हैं। ज़रा देख लें, ये फर्स्ट रो है तो मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी, और सेकंड को सेकंड के साथ प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, और थर्ड को थर्ड के साथ प्लस बी सी प्लस ए सी और सॉरी ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह सेकंड को मल्टीप्लाई करें माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, आप सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, थर्ड को थर्ड के साथ प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे अब थर्ड को माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, सेकंड साथ प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी। तो नेक्स्ट आ जाएगा प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2bc माइनस ए स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल सी स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल बी स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल सी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 2ac प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल ए स्क्वायर, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल बी स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल ए स्क्वायर। ये आ जाएगा ए बी प्लस ए बी 2ab माइनस सी स्क्वायर। तो देखें यही हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड, आप चेक कर लें तो देख लें यही हमारे पास क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम दोबारा इसी को लेकर अब इसके इक्वल साबित कर देते हैं। तो देखें अब मैंने अगेन ये देखें मैंने इस पोर्शन मेरे पास क्या है पोर्शन है ए बी सी ए सी ए बी। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है मैं इस डिटर्मिनेंट को भी इसके इक्वल बना देता हूँ। ज़रा देखें इसको मैं ले लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ माइनस ए सी बी माइनस बी ए सी माइनस सी बी ए। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन लेंगे ए बी सी ए बी सी ए। मैंने यहाँ से क्या ले लिया नेगेटिव कॉमन फर्स्ट कॉलम से। अगला काम है क्या करना है यहाँ पे जो बताने के लिए आपको, अब हम सेकंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। पहला तो वही आ जाएगा ए बी सी, ये नेगेटिव है, अब आप बी सी ए और सेकंड कॉलम थर्ड बना दें सी ए बी। जब आप दो कॉलम को इंटरचेंज करें बाहर क्या नेगेटिव 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 पॉजिटिव, अब आप चेक कर लें ये दोनों आपस में क्या है सेम है। देखिए मैंने इसको भी इसके इक्वल कर दिया, अब ये दोनों क्या है सेम है। इसका मतलब है अगर ये सेम है तो ए बी सी ए बी का क्या बन जाएगा ये स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा स्क्वायर का मतलब जो इसका आंसर होगा वो ही इसका आंसर होगा। जब एक को एक्सपेंड करेंगे तो फिर दूसरे को उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो देखें जब मैं इसको एक्सपेंड करेंगे हमारे पास जो मैट्रिक्स आया फर्स्ट ए बी सी ए बी, और आपने अभी साबित किया कि जो आपके पास वो सेकंड था माइनस ए सी बी माइनस बी ए सी माइनस सी बी ए, वो भी आपने साबित किया, वो भी सेम इसी के बराबर था ए बी सी के बी सी ए बी। आपने अभी मैंने आपको साबित करके दिखाया कि ये भी इसके इक्वल है। अब आप देखें जो इसका आंसर होगा वो ही इसी का आंसर होगा, दोनों को हम क्या कर देंगे डबल। तो देखिए सॉरी स्क्वायर कर देंगे उसका, इसको एक्सपेंड करें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
तो ये हमारे पास आ जाएगा ए, ये कॉलम और ये रो CA माइनस बी, ये कॉलम और ये रो BACB प्लस सी, एक्सपेंड करें ये कॉलम और ये रो BCCA, ये आ जाएगा BC माइनस ए स्केयर, और ये हमारे पास आ जाएगा B स्केयर माइनस AC, C AB माइनस C स्केयर, ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब नेट पॉजिटिव ABC प्लस ABC माइनस C क्यूब। तो अगर आप गौर करें ये हमारे पास आ जाएगा माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब प्लस 3ABC। अगर यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया जाए A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। अब देखें इसका आंसर क्या है ये। अब आप देखें ये इसके क्या इक्वल है, और देखें ये और ये देखें आप सेम है। जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर है। अब इसका जब आंसर मैं निकालूंगा आप चेक कर लें, वो भी यही आएगा। डायरेक्ट लिखेंगे आप A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। जब आप इन दोनों को, क्योंकि इसको और इसको आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये आप देख लें कि दोनों जो हैं ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। आप चेक कर सकते हैं, ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टी, दोनों के आंसर सेम आए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा स्केयर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC होल स्केयर। तो आप चेक कर लें, यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंपल है, ये आप खुद करेंगे। आपने फाइंड करना है एडजेंट मेथड, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने का आपको पता है कि A इनवर्स बराबर होता है 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ A। पहले आप फाइंड करेंगे A डिटर्मिनेंट, उसके बाद आप निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालेंगे, आपको पता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। उसके बाद आप इसका निकालेंगे अर्जेंट ऑफ ए। आप कैसे लिखते हो आप लोग, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और फिर आप अर्जेंट भी आपका आ गया, ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। इस फार्मूले में आप क्या कर देंगे, रिप्लेस। तो देख लें ये आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया, इसका सिंपल डिटर्मिनेंट का क्या आ गया 4। फिर आपने उसके अर्जेंट निकाले, यानी ये को फैक्टर है उनके को फैक्टर। उसके बाद आपने उस फार्मूले में उसको क्या कर दिया, रिप्लेस। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।